हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल युवांशी फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू टस के ब्लाउज़ की न्यू लेटेस्ट ब्लाउज डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं इसका कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत इजी तरीके से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग ली है और मैंने फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम हमारी लाइनिंग पर बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से लाइनिंग लेके और इसको सीधा रख लिया है फोल्ड करके। तो अब हम इसकी बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो हम हमारी लेंथ लेंगे। लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच का मार्जिन देते हुए 15 इंच ली है और 7.5 इंच मैंने इसकी शोल्डर ली है, क्योंकि ये हमारा आगे से तो डीप है और पीछे से बॉट नेक है। तो मैंने 7.5 इंच ली है इसकी शोल्डर। और ये 38 ब्लाउज़ है, 38 साइज़ का ब्लाउज़ है। और यहाँ पर हम इसमें आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी हम 7.5 इंच लेंगे। मैंने शोल्डर और आर्म होल दोनों 7.5 इंच ली है। और 38 यानी 38 इंच है हमारा। तो 38 इंच का चौथाया भाग हो गया 9.5 यानी 9.5 इंच। और 9.5 इंच में मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया है। और कमर है हमारी यहाँ पे 34 इंच। तो 34 का फोर्थ भाग होता है 8.5 इंच। 1 इंच टस्क का दिया है और 2 इंच का मैंने मार्जिन दिया है। और अब हम इसमें आर्म होल लेंगे। तो 1.5 इंच पे मैंने आर्म होल को गोलाई दे दी है। और ये हमारी इस तरीके से बैक साइड की मार्किंग हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से बैक साइड की कटिंग कर ली है। और अब हम बची हुई जो लाइनिंग है वो लेंगे और इस बैक साइड को रखेंगे। बैक साइड को हमें इस तरह से रखना है। और अब हम यहाँ नीचे की तरफ से तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमें यहाँ नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अब हमें यहाँ नीचे कमर की तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमने जो नीचे की तरफ से तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और चेस्ट की तरफ से हमें सेम टू सेम लेना है। और आर्म होल को हम अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देंगे। फ्रंट हिस्से के लिए, आगे के हिस्से के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ से गोलाई देनी होती है। तो ये हमारा फ्रंट हिस्से की भी मार्किंग हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। से पहले हम फ्रंट हिस्से की मार्किंग कर रहे हैं नेक की। तो हम अब गले की मार्किंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच ले रहे हैं। जो गले की चौड़ाई है वो हमने ली है 3.5 इंच ली है। और 9.5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। और इस तरीके से लेके हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ भी हमें चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पर ही हमें इसमें निशान लगाना है। और अब इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। और यहाँ पर हम इसमें वी शेप बनाएंगे। तो इन दोनों कॉर्नर्स को हम इस तरह से मिला के वी शेप बना लेंगे। लेकिन हमें इस तरह से वी शेप नहीं बनाना है, इसमें कर्व शेप देनी है। ये हमने इसको कर्व शेप दे दी है। तो ये हमारे गले की मार्किंग हो गई है। और अब हम टस्क पॉइंट लेंगे। तो हम इसके अंदर टस्क पॉइंट ले रहे हैं 10 इंच। हम इसमें 10 इंच ले रहे हैं टस्क पॉइंट। और जो टस्क की जो चौड़ाई है इधर से हम लेंगे 4 इंच। तो ये हमारा टस्क पॉइंट आ गया है। चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और लंबाई ली है हमने 10 इंच। और अब नीचे की तरफ से हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच लेना है। टस्क भरने के लिए हमें 1-1 इंच लेना है। इसलिए हमने यहाँ कमर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हमें दोनों तरफ, टस्क के दोनों तरफ से 1-1 इंच टस्क भरना है। तो ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब हमें जो ये साइड वाला है, साइड वाला जो टस्क है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हमारे इंच टेप को। और तो ये हमारा टस्क पॉइंट आ जाएगा। और इस तरीके से हम लंबाई लेंगे इसकी 4 इंच। और 4 इंच लंबाई लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पीछे की तरफ से।
और यहाँ पर हमें 1/2 इंच का ही टस्क भरना है। और तो ये हमारी इस तरीके से मार्किंग हो गई है। और अब हम इसमें गले की कटिंग कर लेंगे पहले। ये हमने गले की कटिंग कर ली है। तो अब ये जो हमारा टस्क है हम यहाँ ऊपर की तरफ इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये न्यू लेटेस्ट टस्क भरने की न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है टस्क की। तो हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से टस्क भरने से बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। ये काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है। और अब हम यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ से टस्क की कटिंग कर लेंगे। जो हमने टस्क को मार्क किया था 1 इंच से, यहाँ से हम टस्क की कटिंग कर लेंगे और ऊपर तक हम इसमें सीधे कट कर लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ तक हमें इसमें सीधे कट कर लेना है। और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ भी हमारे इसमें दूसरे हिस्से में भी टस्क आ जाएगा, टस्क की मार्किंग हो जाएगी। साइड वाला हमें 1/2 इंच भरना है टस्क। और ये हमारा इस तरीके से सीधी सिलाई होने पर टस्क भर जाएगा इसमें बीच वाला। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा तो हो गया हमारा कंप्लीट। और अब हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी हम गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और लंबाई लेनी है हमें 1 इंच। 1 इंच लिए हमने लंबाई और 3.5 इंच हमने चौड़ाई ली है। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें ऊपर की तरफ गोलाई देंगे। पीछे का बिल्कुल बंद है हमारा इसके अंदर गला, और इसलिए हमने यहाँ पर इसमें 1 इंच ही ली है लंबाई। और इसमें हम लगाएंगे टस्क पॉइंट। पीछे की तरफ वाले भी टस्क बनेंगे। तो चौड़ाई लिए हमने इसमें 4 इंच और लंबाई लिए हमने इसमें 5 इंच। और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। पीछे का जो है टस्क उसको हम 1 इंच पे गहराई देंगे। दोनों तरफ से हमें 1/2 इंच लेना है टस्क। 1/2 इंच लेते हुए टस्क भरना है दोनों तरफ से। अब हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। और ये जो हमारा बैक हिस्सा ये ओपन है, बैक हिस्सा खुला हुआ है हमारा। तो इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो ये पीछे का हिस्सा हमारा खुला हुआ है, इसलिए हम बीच में से इसको कट कर लेंगे। और अब हमें टस्क की कटिंग करनी है। तो जैसे हमने आगे के हिस्से में टस्क की कटिंग की है, सेम हमें पीछे भी वैसे ही करनी है। पहले तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा हमें लाइन को बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी है। और फिर इसके बाद में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने इस तरीके से कटिंग कर दी है। इसमें भी हमें ऊपर तक कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे इस तरीके से बैक हिस्से की भी कटिंग हो गई है और ये हमारे फ्रंट हिस्से की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम इनकी कटिंग जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर करेंगे। हमें मेन फैब्रिक पर इनकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी इस तरीके से मेन फैब्रिक पर कटिंग हो गई है। मैंने कटिंग कर ली है इनकी मेन फैब्रिक पर। तो अब हम इस जो हमारा बैक पार्ट है उसको तो अलग कर देंगे। और अब जो हमारे फ्रंट हिस्सा है, आगे का हिस्सा, उसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें आगे के हिस्से को, तो हम ये इस तरीके से आगे का हिस्सा लेंगे। तो हम सबसे पहले लाइनिंग लेंगे। जो हमारी मेन फैब्रिक है, जो वो मेन फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर लाइनिंग रखना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हमें अटैच करना है। ये बीच वाला हिस्सा है, पहले इसको अटैच करेंगे चारों तरफ सिलाई लगा के, और फिर साइड वाले दोनों हिस्सों को भी अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। तो ये हमें मेन फैब्रिक के ऊपर हम इस तरीके से लाइनिंग रख लेंगे और लाइनिंग को रखकर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से हमें सिलाई लगा के लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच कर देना है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीच वाले हिस्से में सिलाई लगा के इसको अटैच कर दिया है। और अब जो हमारे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है उसको हम कट करके हटा देंगे। तो ये हमने बीच वाले हिस्से को तैयार कर लिया है। अब दोनों जो साइड वाले हिस्से हैं उनको भी हमें लाइनिंग फैब्रिक को सिलाई लगा के अटैच कर देना है। चारों तरफ से हम सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे दोनों हिस्सों के। साइड के जो दोनों हिस्से हैं वो भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के तैयार कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और जिस तरीके से एक हिस्सा तैयार किया है सेम आपको वैसे ही दूसरा हिस्सा भी तैयार कर देना है। ये मैंने दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं, मेरे दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं यहाँ पर। अब हम ये साइड वाले इनके टस्क भरेंगे। आधा इंच की गहराई से हमें इनके टस्क को भरना है दोनों। तो मैंने यहाँ पर ये साइड वाले टस्क भर लिए हैं और अब हम इनको हमारे बीच वाले हिस्से में अटैच करेंगे, बीच वाले हिस्से में जोड़ेंगे। तो जिस तरीके से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के अंदर प्रिंसेस कट के पार्ट को जोड़ते हैं सेम हमको वैसे ही दोनों हिस्सों को इसमें जोड़ना है। तो हमें यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ से इसमें सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करना है। जैसे प्रिंसेस कट के पार्ट में हम नीचे की तरफ से सिलाई लगा के अटैच करते हैं सेम वैसे ही हमें इसको अटैच करना है। फैब्रिक को खींचना नहीं है और सीधे सीधे इसको अटैच कर देना है। इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी जोड़ देना है। ये मैंने दोनों हिस्सों को सिलाई लगा के जोड़ दिया है और अब हम यहाँ ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगाएंगे। ऊपर से भी हमें एक पक्की सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो ये हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है और अब हम पहले इसके अंदर कमरबंद पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरीके से पट्टी लेनी है, एक इसको फोल्ड करके और फिर इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच करनी है। पट्टी को सीधी करेंगे और सीधी करके एक सिलाई और लगाएंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारे कमर के अंदर इसमें फिनिशिंग आ गई है। और अब हम इसमें हमारी जो गला है इसकी कटिंग हम हमारे पेपर पेस्टिंग के ऊपर करेंगे। तो हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है हमारे इस ब्लाउज़ को और फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखकर इसको ड्रॉ कर लेना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है, हाफ इंच एक्स्ट्रा और ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ से और इसको कट कर लेंगे। जो हमारी नेक को हम कट कर रहे हैं इसको हम हमारी लाइनिंग के ऊपर अटैच करना है। ये हमारी इस तरह से हमने नेक को कट कर लिया है और इसको हमें लाइनिंग पर अटैच करना है। मैंने लाइनिंग पर अटैच कर दिया है इसको और अब हम इसको हमारे ब्लाउज़ के अंदर अटैच कर देंगे। अब हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
ये हमने इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दी है और ये हमारा इस तरीके से गला तैयार हो गया है हमारे इसका ब्लाउज़ का। और अब ये मैंने लेस ली है, जो हमने टस्क भरा था सीधा लंबा, वहाँ पर हम इस लेस को अटैच करेंगे, जिससे हमारे इसके अंदर एक डिज़ाइनर लुक भी आ जाएगा और हमारे इसके अंदर सिलाई भी दब जाएगी। ये न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है, हमारे टस्क की न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। तो ये हमने इस तरीके से लेस अटैच कर दी है, ऊपर से लेके नीचे तक हमने जहाँ सिलाई की है, टस्क भरा है, वहाँ पर इस लेस को अटैच करनी है। और ये हमने इस तरीके से लेस अटैच कर दी है और एक लेस हम गले पर भी अटैच करेंगे। तो ये हमने गले पर भी लेस अटैच कर दी है और ये हमारा इस तरीके से आगे का हिस्सा तैयार हो गया है। और अब हम पीछे के हिस्से को तैयार करेंगे। तो हम पीछे के हिस्से के भी जो बीच वाला हिस्सा है उसको लेंगे। तो बीच वाला हिस्सा हमारा ये ओपन है, क्योंकि खुला हुआ है, क्योंकि हम बैक ओपन बना रहे हैं हम ये ब्लाउज़, इसलिए ये पीछे का हिस्सा हमारा खुला हुआ है बीच वाला। अब बीच वाले हिस्से के भी हमारे दो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को हम सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ये जो आपको स्क्रीन पर दोनों हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है उसको कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा भी तैयार कर दिया है। और तो ये हमारे बीच वाले हिस्से तैयार हो गए हैं। अब दोनों जो साइड वाले हिस्से हैं उनको भी तैयार करना है। जैसे हमने आगे के हिस्से में किया है, वैसे ही सेम पीछे के हिस्से में भी दोनों साइड वाले हिस्से तैयार करने हैं। इसमें भी हम सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे। और जैसे मैं एक हिस्सा तैयार कर रही हूँ, वैसे आपको दूसरा हिस्सा भी तैयार करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये मैंने दोनों हिस्से तैयार कर दिए हैं। और अब जो हमारे बीच वाले हिस्से हैं उनके अंदर इनको अटैच करना है। तो जैसे हमने आगे के हिस्से में टस्क भरे हैं, सेम वैसे ही हमें इसमें भरना है। बीच वाले हिस्से में इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है। ये हमने इस तरीके से सिलाई लगा के इसको अटैच कर दिया है। तो ये हमारा इसके अंदर टस्क भी भर गया है। और अब हम इसको सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। नीचे कमरबंद पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमारी कमरबंद पट्टी अटैच हो गई है। और नेक को हमने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पर तैयार कर लिया है और इसके अंदर हम अटैच कर देंगे, कट्स लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अब जो ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, जहाँ पर ही हम यहाँ पे चेन अटैच करेंगे, यहाँ पर भी हमें एक पट्टी जोड़नी है। पहले हम यहाँ पर एक फिनिशिंग के लिए पट्टी जोड़ेंगे। पट्टी को फोल्ड सीधा करके एक सिलाई लगाएंगे। जिससे कमरबंद पट्टी जोड़ी है, सेम वैसे ही जोड़नी है इसके अंदर भी, जिससे हमारे इसके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी। हमारी जो चेन भी है वो इजी वे अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे ये एक हिस्सा तैयार कर रही हूँ, आपको दूसरा हिस्सा भी वैसे ही तैयार करना है। तो ये हमने इस तरीके से दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं इसमें सिलाई लगा के। और अब हम इसके अंदर चेन अटैच कर देंगे।
तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये कंसील ली है और इसके ऊपर हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से चैन को सीधा रखेंगे। पहले तो हम चैन की जो जिप है इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे और नीचे की तरफ करके फिर इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। चैन या कंसील जो ज़्यादा बड़ी है उसको कट कर लेंगे ऊपर से और अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके इसको लॉक कर देंगे। अब दूसरे हिस्से में भी हमें इस तरीके से चैन को अटैच करना है। तो ये हमारी इस तरीके से चैन अटैच हो गई है हमारे बैक हिस्से के अंदर। और अब जो दोनों हमने टस्क भरे थे वहाँ पर हमें इसमें सीधी सीधी एक लेस अटैच करनी है। वहाँ पर भी हमें इसके अंदर इसमें लेस अटैच करनी है जिसमें हमने टस्क भरे थे। तो हमने यहाँ पर ये लेस अटैच कर दी है और तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। और अब हम इसके अंदर फ्रंट हिस्से को जोड़ेंगे। तो पहले इनके शोल्डर को अटैच करेंगे। हमें दोनों के शोल्डर को सिलाई लगा के अटैच कर देना है। और अब हम इसमें साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ये हमने साइड वाली सिलाई लगा ली है और अब हम इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। तो ये हमने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे इस तरीके से इसका बैक पार्ट है हमारे ब्लाउज़ का और ये हमारा इस तरीके से फ्रंट पार्ट है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है ब्लाउज़ का। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।